नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुधा एको, एक YouTube चैनल जो आपको बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन के बारे में बताता है। आज के वीडियो में मैं आपको एक लंबी कहानी के माध्यम से यह बताने जा रहा हूं कि हम अपने मन को कैसे खाली कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपका मन कितना भारी है? हमारे मन में हर रोज अनेक विचार, भावनाएं, चिंताएं, यादें, इच्छाएं, डर, आशाएं और अन्य चीजें आती और जाती रहती हैं। ये सब हमारे मन को अशांत, व्याकुल और अस्थिर बनाते हैं। हमारा मन इन सब से भर जाता है और हमें अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को समझने में मुश्किल होती है। बुद्ध ने कहा था कि हमारे मन का भार हमारे दुख का कारण है। अगर हम अपने मन को खाली कर दें तो हम शांति, खुशी और बोध प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। हमारे मन को खाली करने के लिए हमें अपने मन को समझना, नियंत्रण करना और शुद्ध करना होगा। इसके लिए हमें ध्यान, सत्याग्रह और करुणा का अभ्यास करना होगा। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपको इन 3 बातों का महत्व बताएगी। ये कहानी है किसा गौतमी की, एक महिला जिसने बुद्ध के साथ मिलकर अपने मन को खाली किया था। किसा गौतमी एक गरीब परिवार से थी। उसका विवाह एक धनी परिवार में हुआ, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उसे हमेशा तिरस्कार और शोषण का सामना करना पड़ा। उसका पति भी उसका साथ नहीं देता था। उसका एकमात्र सहारा था उसका बेटा, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया और कुछ दिनों में ही मर गया। किसा गौतमी को इसका यकीन नहीं हुआ। वह अपने मरे हुए बेटे को अपनी बाहों में लेकर शहर में भटकने लगी और लोगों से पूछती रही कि कौन उसे जीवित कर सकता है। लोगों ने उसे पागल समझा और उसे छेड़ने और ठुकराने लगे। अंत में उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वह बोला, बुद्ध एक बुद्धिमान और करुणामय शिक्षक हैं। वे शायद आपकी मदद कर सकते हैं। किसा गौतमी ने उसकी बात मानी और अपने बेटे को लेकर बुद्ध के पास गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मुझे बचाओ। मेरा बेटा मर गया है। कृपया उसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसे दया से देखा और बोले, मुझे खेद है बेटी, लेकिन मैं आपके बेटे को जीवित नहीं कर सकता। मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे एक चीज लानी होगी। किसा गौतमी ने उम्मीद से पूछा, वो कौन सी चीज है भगवान? बुद्ध ने कहा, आपको मुझे एक राई का दाना लाना होगा, लेकिन उस राई का दाना ऐसे घर से लाना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है और उसने अपने बेटे को वहीं छोड़कर शहर में राई का दाना ढूंढने लगी। वह पहले घर पहुंची और दरवाजे पर खड़े होकर बोली, कृपया मुझे एक राई का दाना दीजिए। मुझे बुद्ध के पास जाना है। घर के लोगों ने उसे एक राई का दाना देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन किसा गौतमी ने पूछा, इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर के लोगों ने हैरानी से देखा और बोला, हाँ, यहां तो कई लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे पिता, दादा, नाना, भाई, बहन, बेटा, बेटी, सबने इस दुनिया को छोड़ दिया है। किसा गौतमी ने उनसे क्षमा मांगते हुए वहां से चली गई और दूसरे घर की ओर बढ़ी। वहां भी उसने वही सवाल पूछा और वहां भी उसे वही जवाब मिला। वह एक के बाद एक कई घरों में गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। धीरे धीरे किसा गौतमी को समझ में आने लगा कि बुद्ध ने उससे क्या सिखाना चाहते थे। वह समझ गई कि मृत्यु तो सबका अंतिम सत्य है और उससे भागना बेकार है। वह अपने बेटे को लेकर वापस बुद्ध के पास आई और उनके चरणों में गिरकर बोली, भगवान, मुझे आपका उपदेश समझ में आ गया है। मुझे अब अपने बेटे के लिए शोक नहीं है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे आपकी शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने उसे उठाया और उसे अपने संघ में शामिल कर लिया। वहां किसा गौतमी ने बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण किया और ध्यान, सत्याग्रह और करुणा का अभ्यास किया। उसने अपने मन को समझा, नियंत्रण किया और शुद्ध किया। उसने अपने मन को खाली कर दिया और अपने आप को दुख, भय और आसक्ति से मुक्त कर लिया। वह बुद्ध की तरह निर्वाण को प्राप्त कर ली और एक अरहंत बन गई। दोस्तों, यह थी किसा गौतमी की कहानी, जिसने हमें यह सिखाया कि हमारे मन को खाली करने के लिए
हमें अपने मन को समझना, नियंत्रण करना और शुद्ध करना होगा। हमें ध्यान, सत्याग्रह और करुणा का अभ्यास करना होगा। हमें मृत्यु को स्वीकार करना होगा और जीवन को जीना होगा।